जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सुपर लक्स एवरीवन लीडर्स। जैसे कि आप सभी लोगों को बताऊं तो कंट्रोवर्सी बहुत भयानक कंट्रोवर्सी का मोड़ ले लिया है। संदीप महेश्वरी जी ने जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें जो कि विवेक बिंद्रा जी ने उनको क्लेम वगैरह सारी चीजें किया है। तो रात के दिन में या शुरुआत में ही संदीप महेश्वरी जी ने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया और उसमें साथ साथ एक हैशटैग ट्रेंड किया जा रहा है, स्टॉप विवेक बिंद्रा, स्टॉप विवेक बिंद्रा। और पूरे टीम को पूरे उनके जो फॉलोअर्स, जो उनके सब्सक्राइबर्स है, सब लोगों को पूरे हिंदुस्तान में ऐसा करा दिया गया, स्टॉप विवेक बिंद्रा। और काफी सारी चीजें उन्होंने खुलासा भी किया। पूरे लॉ को लेकर, पूरे कानून को लेकर 1978 से लेकर और डायरेक्ट सेलिंग लॉ जो 2021 में आया था उसको, सारी चीज को लेकर उन्होंने पूरे खुलासा किया। वाइवेक प्लोसी का भी उन्होंने बताया। जैसे कि सपोज दैट मैं कहीं से प्रोडक्ट्स ले रहा हूं, उसको अगर सपोज कहीं पे बेचूं तो उसका वही वैल्यू रहना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आजकल मिमिक्रीज वगैरह बना रहे हैं ना। आप सभी लोगों के लिए एक शानदार मौका है, तो शानदार अपॉर्चुनिटी है। मिमिक्रीज बना रहे हो, केमएलएम फ्रॉड है, ये है वो है। किस ऑर्गेनाइजेशन से आपको गलत हुआ? जैसे कि संदीप महेश्वरी जी के शो में दो लड़के खड़े होकर उन्होंने बताया, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक भयानक मोड़ ले लिया है। विवेक बिंद्रा उस संदीप महेश्वरी जी के बीच में एक बहुत भयानक एक मोड़ लेकर आया है। और देखते हैं आगे आगे क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने बाईबैक का एक पॉलिसी बताया। आई होप कि आप सभी लोग वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, उन्हीं के मुंह बोली बातें आप सुन लीजिए। कि मतलब हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है, उसको स्टडी करते हैं। उसके लिए मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे। तो आप क्लिक करके डायरेक्टली जा करके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं वहां पे जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कह रही है, ये उनके नोटिफिकेशंस हैं। सबसे पहले ये समझो कि ये जो स्कैम्स है ना इस तरह के, ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये पिछले 100 साल से चल रहे हैं। तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं या पिरामिड स्कीम्स होती हैं उन सबको बैन कर दिया गया था। मतलब क्या कि अगर आप एक कंपनी खोलते हो और किसी से पैसा लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोली, वहां पे मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया और आपको बोला कि आप आगे किसी को ज्वाइन करा दो। तो जब आपने किसी को आगे ज्वाइन कराया, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी और कैसे भी, तो उसमें आपको कितना मिला? 30,000। 70,000 किसको मिला? कंपनी को। तो ये स्कीम इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, यानी वो जो पैसा आ रहा है वही पैसा पब्लिक से लेकर के पब्लिक में ही रोटेट कर दिया जाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब जाकर के पूरा का पूरा जो पिरामिड है ये कोलैप्स कर जाता है। तो यहां पर जो लोग टॉप पे बैठे होते हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, बट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उन सबका पैसा डूब जाता है। और फिर या तो ये कंपनीज बंद हो जाती हैं या भाग जाती हैं पैसा लेकर के। पास्ट में ऐसा बहुत कंपनीज ने किया है, उसमें से बहुत सारी कंपनीज के जो ओनर्स हैं वो आज जेल में हैं। तो ये एक प्रॉपर स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। फिर सवाल उठता है कि जब ये बैन है तो लोग कैसे कर रहे हैं? देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। आपसे अगर मैं पैसा लेता हूं और आपको बदले में कुछ नहीं देता हूं तो वो तो इलीगल है। लेकिन मान लो मैंने आपसे पैसा लिया 50,000 रुपए, बदले में आपको एक 50 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, तो क्या वो लीगल है, इलीगल है? हो गए ना कंफ्यूज? तो ये एक लूपहोल है, ये जो लॉ है उसके अंदर, इसको ये लोग यूज कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप किसी के घर का दरवाजा तोड़ते हो और अंदर जाते हो और चोरी करते हो तो आपको सजा होगी। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो दरवाजा लिखा है, खिड़की नहीं लिखा है। खिड़की से तो हम जा सकते हैं ना। तो जो कंपनीज जेन्युइन है और जो फेक है उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है अगर लोग उसकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं और वही एडवर्टाइजिंग में कहा जा रहा है, वही उसका ओनर कह रहा है, तब तो वो जेन्युइन है। जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना उनकी बातें, उनके पॉइंट, उनकी कही हुई। तो कैसे बाईबैक पॉलिसी को एक्सप्लेन किया, जिससे कि डायरेक्ट सेलिंग लॉ में कोई भी प्रोडक्ट्स सर्विसेज जो भी हम लोग
परचेज कर रहे हैं उसका अगर मार्केट में देने जाए तो उसका मार्केट वैल्यू उतना ही या उससे बढ़ना भी चाहिए, उतना ही रहना चाहिए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। वाई वे पॉलिसी के अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, एमएलएम के ऊपर भी बताया। तो डायरेक्ट सेलिंग भी वही होता है दोस्तों, प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अभी बहुत सारी चीज मार्केट में एक 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 डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लॉ आ गया, तो क्रिप्टो वगैरह क्या क्या अलग 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 अलग। मेरे दोस्त, आप सभी लोग से हाथ जोड़ के नहीं बता रहे पूरे, और नए यूथ को ही टारगेट किया जा रहा है, और नए यूथ इसके ऊपर खोल खोल के नहीं आते हैं दोस्तों। बात मैं विवेक बिंद्रा जी को ही नहीं कहूंगा, उनको ही नाम लेके मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उनके और उनके दोनों संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बहुत जबरदस्त भयंकर लड़ाई चल रहा है। अभी कंट्रोवर्सी, बहुत खतरनाक कंट्रोवर्सी चल रहा है, आगे तक कहाँ तक जाएगा पता नहीं। हो सके तो बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा स्कैम भी हो, खुलासा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, अभी पता नहीं, थोड़ी में बड़ी बात। लेकिन दोस्तों इसमें नए यूथ को जो भी टारगेट किया जा रहा है, क्रिप्टो से लेके अलग अलग गोरख धंधे जितना भी हो रहा है, इनकम क्या मिल रहा है भाई? नए यूथ को टारगेट करके डिमोनेटाइजेशन, उनकी माइंडलिटी चेंज करके पूरा फ्रॉड हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कहीं पे भी ऐसा फ्रॉड होते हुए दिख रहा है तो तुरंत तुरंत कंप्लेन करें। और आई थिंक संदीप महेश्वरी जी ने उन्होंने अपने लिंक पे सारे चीज उन्होंने पोस्ट किया है, अपने अपने स्टेट में कहाँ कहाँ उनको गवर्नमेंट साइट से वगैरह है। अगर मेरे पास भी होता है तो आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर देखिएगा। तो कंप्लेन दर्ज कीजिए, पीडीएफ फाइल जो भी अटैचमेंट आप लोग जहां पे पेमेंट किया है, क्या हुआ, क्या मिस्टेक, वो सारा कुछ लिख के डालिए। ऑफकोर्स उन्होंने ट्रेंड किया है स्टॉप विवेक बिंद्रा, आप सभी लोगों को भी ट्रेंड करना है। आप सभी लोगों को भी मतलब जो भी इस पैसे मनी रोशन बिजनेस, चाहे क्रिप्टो वगैरह हो, चाहे कुछ भी हो रहा है, जहां से भी आपको, जिस ऑर्गेनाइजेशन से दोस्तों आप सभी लोगों को फ्रॉड हुआ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप सभी लोगों को दिक्कतें महसूस हुआ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपको पैसे घर से गया है, इनकम नहीं कमाया है दोस्तों, उसको खुलासा करिए आप सभी लोग। क्योंकि अगर इसका खुलासा नहीं करेंगे तो ये स्कैम बढ़ते जाएगा। पहले डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ऐसा मनीडोशन काम हो रहा था, डायरेक्ट सेलिंग में लीगल हो गया। 2021 में, 2016 में गाइडलाइन है, 2021 में कानून लॉ बन गया, लेकिन फिर भी लोग क्या है ना, कानून को पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देने के कारण ये सारी चीजें हो रहा है। अभी आप सभी लोग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनका पूरा वीडियो देख लीजिए। इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी डिस्कशन के लिए, जितनी भी एमएलएम स्कीम्स चल रही हैं, पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं, कि वो लीगल है या इलीगल है, ये कैसे समझा जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। उसमें क्या कहा गया है, ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या कहा गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय प्रपोजेस टू फ्रेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में आए थे ये। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये स्कैम इतने आसानी से चल रहे हैं। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में बंद हो जाए। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। मैं बस शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, वो आपको बताता हूं, जो समझना बहुत जरूरी है। इट अप्लाइज टू ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वेदर इट इज मल्टी लेवल, वेदर इट इज सिंगल लेवल, वेदर इट इज एफिलिएट, किसी भी स्ट्रक्चर से आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है, इट हैज नो प्रोविजन दैट अ डायरेक्ट सेलर विल रिसीव रेम्यूनरेशन और इंसेंटिव्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑब्लिक एनरोलमेंट ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट्स इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्सेप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूं। इसमें कहा जा रहा है, आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है, अब ये कौन डिसाइड करेगा, जिन्होंने वो परचेज किया। अगर तो उन्होंने 50,000 का कोर्स परचेज किया इनकी कंपनी से और वो सब सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो ये स्कैम है ना। बिंद्रा जी आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं आपको। इसमें कहा गया है, इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर अ बाय बैक
or repurchase policy for currently marketable goods which are not unpacked or services sold to the participant at the request of the participant at reasonable commercial terms. मतलब कि कोई बायबैक का ऑप्शन होना चाहिए. किसी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे दी, अब आप कहते हो मेरे किसी काम की नहीं है, तो अब आप उसका क्या करोगे? उस कंपनी को एक बायबैक पॉलिसी देनी पड़ेगी. अब देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. बायबैक आप किस चीज पर दे सकते हो? जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो. मतलब कि गवर्नमेंट क्या कह रही है यहां पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो. क्योंकि अगर 3 महीने बाद वो इंसान आकर के कहता है कि ये लो आपके प्रोडक्ट्स वापस, तो उस कंपनी को पता है कि ये प्रोडक्ट्स पैक्ड है, तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी और को दे देंगे. तो ना कंपनी का नुकसान हुआ, ना कस्टमर का नुकसान हुआ. बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूं, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा? तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो. इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट. जिस तरह से संदीप जी का वीडियो लॉ कानून के ऊपर उन्होंने अच्छी तरह से समझाया, एक्सप्लेन किया, समझाया, आप सभी लोग समझना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए. जो भी मिमिक्रीज वीडियोस वगैरह बना रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए रिक्वेस्ट रहेगा कि मिमिक्रीज वीडियो बनाने में जितना वक्त लग रहा है, आप सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग लॉ कानून के ऊपर पढ़िए, जाइए वहां से डाउनलोड कीजिए, गवर्नमेंट के साइट पर जाइए और डाउनलोड करके पढ़िए क्या लिखा हुआ है और आपको कहां से क्या मिस्टेक हुआ है और क्या क्या गलत हुआ है, वो सब डालिए. और ज्यादा मिमिक्रीज बनाने वाले लक्ष्य चौधरी जी है ना, लक्ष्य चौधरी जी ये सब का बढ़ावा दिए मिमिक्रीज का. मैं नाम भी खुलासा लेकर कर रहा हूँ, लक्ष्य चौधरी. ये सब मिमिक्रीज बनवाने से पहले सबसे ज्यादा खुलासा उन्होंने ही ये सब किया हुआ है. मेरे दोस्त लक्ष्य जी, आप तो बड़े यूट्यूबर हो, आप भी एक बार जाइए और डायरेक्ट सेलिंग का लॉ कानून जो भी है पढ़िए और कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने गलत किया, उस ऑर्गेनाइजेशन का आप में भी दम हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाकर डालिए. एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, फ्रॉड ये नहीं कर सकते. और अभी जो कि कंट्रोवर्सी जिसपे ऊपर बात कर रहे थे, विवेक बिंद्रा विद संदीप मैसूरी जी, इनकी कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाएगी. और मैं तो पहले बता रहा हूँ, हो सकती है हिंदुस्तान के सबसे बड़ी स्कैम में भी खुलासा हो जाए, क्योंकि संदीप मैसूरी बहुत भयंकर रूप से बड़े लेवल के यूट्यूबर हैं और विवेक जी भी बहुत भयंकर रूप से बड़े लेवल के यूट्यूबर हैं. और दोनों का ही अभी फैन फ्लोइंग काफी ज्यादा तगड़े वाली फैन फ्लोइंग है. अब इन फैन फ्लोइंग से फैंस लोग क्या कर रहे हैं और सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स क्या क्या करते हैं और आगे आने वाला समय में क्या हो रहा है, मैं तो बहुत खतरनाक लेवल पर जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है. आप सभी लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. और तब तक के लिए आप सभी लोग इतना ही, फिर मिलते हैं. थैंक यू सो मच. जय हिंद, नमस्कार.